5 एक्सरसाइजेस जो आपके थाइज और ग्लूट के लिए हैं। किसी किसी का जो थाइज है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, टोन्ड नहीं रहता है, फैट ज़्यादा यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, तो कुछ ऐसे यहाँ पर पाउच बन जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए किसी किसी का हिप जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो हिप को कम करने के लिए ये जो एक्सरसाइजेज है काफ़ी अच्छा काम करती हैं। और इसके साथ साथ जो बेली है उस पर भी काफ़ी अच्छा आपको प्रभाव इसका दिखने वाला है। यदि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 to 15 मिनट्स यदि आप इसको दे रहे हैं तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट 4 से 6 हफ्ते के अंदर दिखने लग जाएगा। ये जितने भी मैं आप लोगों को 5 मिनट 10 मिनट बोलकर जो एक्सरसाइज बताता हूँ, इससे पहले आपको कर लेना है वार्म अप। वार्म अप के बगैर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करिए। तो जो वार्म अप का मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया है उसमें से आप वार्म अप सीख लीजिए और वो वार्म अप करने के बाद ये सारे एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करिए। तो वार्म अप करने के बाद आपको क्या कर लेना है, कुछ इस तरह से आपको ऐसे आ जाना है। ये पोजीशन एडॉप्ट कर लीजिए, नी को अपार्ट करिए, पाम को अपार्ट करिए, ऐसे ये आपका पोजीशन हो गया। अब पहली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है कुछ ए। आपको लेग को स्ट्रेट कर लेना है और इसमें आपको पल्स करना है। तो बॉडी जब ऐसे आप लेग करेंगे तो बॉडी एक साइड में हो जाता है नेचुरली। आपको एक साइड में नहीं जाने देना है, सेंटर में रखना है। सेंटर में रखेंगे जैसे मतलब था वैसे ही रखिए और आप ऐसे लेग को पल्स कर लीजिए। और पूरी एक्सरसाइज में आपको कोर को इंगेज रखना है, अब्डोमेन को खींच कर रखिए, अब्डोमेन को छोड़ना नहीं है। तो आपको बेली को खींच कर रखेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो बेली मसल्स है वो धीरे धीरे टाइट होने लग गई, फैट जो है वो डिजॉल्व होने लग गया। और ऐसे ही रिपीट कर लीजिए दूसरे लेग से। ऐसे दूसरा लेग को ऊपर कर लीजिए और आप अप डाउन। और जो पाम है वो आपके शोल्डर के लेवल पर रहेगा, शोल्डर से थोड़ा सा आगे रहेगा। और दोनों पाम जो हैं और शोल्डर से स्लाइटली बाहर रहेगा, शोल्डर से ज़्यादा बाहर करने की कोशिश नहीं करनी है, स्लाइटली आपको बाहर रखना है। तो इस तरह से आप पल्स कर लीजिए और पल्स करने के बाद आपको ऐसे होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स तक। 10 सेकेंड्स आप इसको होल्ड कर लीजिए। दोनों पैर में आपको होल्ड करना है, किसी एक पैर में नहीं। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है राउंडिंग की। तो कुछ इस तरह से आपको राउंड बनाना है, नी से एक सर्कल बनाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे आपको 20 टाइम कर लेना है। अब फिर 20 रिवर्स कर लीजिए। जो आपने लेग का किया था उसको भी आप 20-20 करिए। चाहे तो 10-10 का 2 सेट बना लीजिए। यदि आपसे एक बार में नहीं होता है तो 10-10 का 2 सेट बनाकर फिर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको 10 कर लीजिए। फिर दूसरे लेग से रिपीट कर लीजिए। दूसरे लेग को उठाइए और फिर पहले इनवर्ड। जब ये इनवर्ड कर रहे हैं ना तो आपका ये जो मूवमेंट है लेग का वो नहीं होगा। आपको लेग को 90 डिग्री पर ही रखना है। इस तरह से फुल रोटेट कर लीजिए और फिर ऐसे रिवर्स कर लीजिए। आप देखेंगे बट काफ़ी अच्छे शेप में होने लग गया, राउंडेड होने लग गया, फैट जो है वहाँ से कम होने लगा। तो इस तरह से आप इसको 20 इस लेग से भी कर लीजिए, चाहे तो 10-10 का सेट बना लीजिए। तो ये दूसरी एक्सरसाइज थी हमारी। अब तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, इसमें लेग को ऐसे ऊपर करना है, 90 डिग्री पर आप ऊपर कर लीजिए। 90 डिग्री पर नी और लेग को बेंड कर लीजिए और ये आपके बेली पर काफ़ी अच्छा काम करेगा और बट पर तो कर ही रहा है। तो इस तरह से आपको क्रॉस नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना है, स्ट्रेट ही रखिए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए। और जो लेग है वो 90 डिग्री पर ही आएगा। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है इसमें। नी 90 डिग्री पर यानी बॉडी के लाइन में आएगा और वहीं से ऊपर जाएगा। तो इसको 20 कर लीजिए और फिर दूसरे लेग पर आ जाइए। फिर से यहाँ पर आप पैरेलल कर लीजिए और फिर अप डाउन, अप डाउन। आपको ऐसे ये आपको कर लेना है 20 टाइम। ये तीसरी एक्सरसाइज थी। और अभी फोर्थ एक्सरसाइज जो है ये इनर थाइज के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। तो फोर्थ एक्सरसाइज में नी और फिर जो है ये 90 डिग्री पर ऐसे ही रखेंगे और साइड में ले लेंगे। और जब नीचे आ रहे हैं तो इसको फ्लोर से टच नहीं करना है, फ्लोर से ऊपर ही रखिए। और यहाँ पर आ रहे हैं तो पैरेलल आ जाइए। दोनों पैर जो हैं पैरेलल टू ईच अदर, फीट जो है पैरेलल में रहेगा। इस तरह से आपको कर लेना है 20। फिर दूसरे लेग से भी आप 20 रिपीट कर लीजिए। मैं 20-20 नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं काउंट कर ही नहीं रहा हूँ, आपको 20-20 काउंट कर लेना है। तो इस तरह से 90 डिग्री पर रखिए, फीट
नी और बॉडी से भी जब ओपन कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर ही ओपन करेंगे इस तरह से। एक्सेल करेंगे मुंह से, एक्सेल करते हुए अप, इनहेल करते हुए डाउन। तो इस तरह से आपको 20 इस लेग से कर लेना है दोनों से। अब 5वीं एक्सरसाइज है, इसमें आपको क्रॉस कर लेना है। इसमें आपको क्या करना है, अभी आप देखिए, एक हाथ को ऊपर उठाएंगे दूसरे लेग को और क्रॉस में रखेंगे, क्रॉस में इस तरह से, और ए, एल्बो और नी को इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से। देखिए आपको ये काम कर लेना है और अब्डोमेन को खींच कर रखिए। 20 ईच लेग आपको करना है। 20 बार एक साइड से करेंगे और क्रॉस करके कर लीजिए। अभी इसको दूसरे लेग से भी रिपीट कर लेना है। तो राइट लेग को ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड अप और ऐसे एल्बो और नी को ऐसे मिलाएंगे। तो ऐसे 20-20 दोनों साइड से कर लेंगे। आप देखेंगे कि जो बेली है उसका भी फैट काफ़ी तेज़ी से कम होने लग गया, बेली जो है वो फ्लैट होने लग गया, शेप में आने लग गया। तो इस तरह से आप 5 एक्सरसाइज का सेट करके आप अपने आप को टोन कर सकते हैं। मतलब जो हिप का एरिया है, थाइज का एरिया है और एब्डोमेन जो है उसको शेप में ला सकते हैं और काफ़ी अच्छा टोन आप दिखने वाले हैं। और इसके साथ साथ देखिए, कोई भी एक्सरसाइज जो है तभी इफेक्टिव होती है जब आप उसके साथ साथ डाइट को फॉलो करते हैं। यदि डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो आपका मैक्सिमम पोर्शन है वो मिस हो रहा है। यदि आप कैलोरी इंटेक जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं और एक्सरसाइज आप करते रहिए तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो फाइनली फैट में कन्वर्ट होती है। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों का जो रेशियो है उसको मेंटेन रखते हुए आप डाइट लीजिए, एक संतुलित आहार लीजिए। यदि आप वेट लॉस को लेकर देख रहे हैं तो 1500 के आसपास कैलोरी जो है रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। नॉर्मली लेडीज़ के लिए तो 1900 के आसपास होता है, मेल के लिए 2000 से लेकर 2200 तक की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेकिन यदि वेट लॉस करना है तो किसी के लिए भी यही फार्मूला है कि जो कैलोरी इंटेक है उसको कम कर लीजिए। सुबह में गर्म पानी पीजिए, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा और ओवरऑल जो आपका नरिशमेंट है, आपके बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा फुलफिल हो जाता है, काफ़ी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे एक्सरसाइजेस करिए और डेली रूटीन को ठीक करिए। आप लाइफ लॉन्ग जो है वो हेल्दी रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।